पंजाब केसरी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक आपको ऐसी स्टोरी से रूबरू करवाएंगे जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। हमारे साथ एक युवक मौजूद है जिसको विदेश में बंदी बनाकर काम करवाया गया और किस कंट्री के नाम से वीज़ा उनको वहाँ से टिकट लगवाई गई और वहाँ पर उसके साथ बंदी बनाकर बिना सैलरी बिना तनख्वाह से उससे काम करवाया गया। हालांकि उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आपका वहाँ तक संपर्क हुआ और किस सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ या फिर किसी निजी एजेंट के साथ आपका संपर्क हुआ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम सर सागर शर्मा है। हाँ जी। तो सागर, आप किसके माध्यम से जुड़े थे विदेश में, क्या कार्य करने के लिए? सर मैंने नया टेलीग्राम ओपन किया था और मुझे उसकी दूसरी साइट से ही पार्ट टाइम जॉब बोल के ऑफ़र दिया गया था और बोला गया था कि आपको थाईलैंड में आना है और थाईलैंड में ही काम करना है। तो थाईलैंड में काम करना, तो यहाँ से आपको टिकट के लिए सारा पैसा वगैरह वहीं से भेजा गया था? हाँ जी, जितना भी खर्चा था, जितना भी एक्सपेंस था, सब कुछ वहाँ से ही आया था मेरे को। और आप पढ़े लिखे कितने हो और आपकी क्या क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन है और आपने क्या किया हुआ कंप्यूटर में? सर मैंने 10th पास करी हुई है और प्लस में डिप्लोमा करा हुआ है कंप्यूटर साइंस में 3 साल का। तो ये डिप्लोमा कहाँ से किया था आपने? सर डॉक्टर IT बलूर से किया था। हाँ जी। तो आपको ऐसा क्या आ गया कि आप विदेश में, मतलब किन ऐसी कारणों के कारण विदेश में की तैयारी कर ली आपने और आपके साथ इतना बड़े? सर हमें बोला गया था कि मतलब फ़ॉरेन में जॉब है, यहाँ के लोकल इंडियन से देखते हैं कि हमें फ़ॉरेन में जॉब मिल रही है और सैलरी थोड़ी अच्छी है, यहाँ से डबल सैलरी थी। हम यहाँ लोकल काम करते हैं तो 22,000 25,000 मिलते हैं, उन्होंने सैलरी 50,000 60,000 बताई थी। तो अब एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैंने देखा और मैंने सोचा कि हाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे जाना चाहिए। और वहाँ जाने के बाद जो जो चीज़ें हमें बताई गई थी उससे बिल्कुल उलट था और हर चीज़ गलत बताई गई थी। जैसे यहाँ से आप गए थे, क्या दिल्ली एयरपोर्ट से गए थे या फिर चंडीगढ़ से ही आप ट्रैक पहुँचे थे? सर मैं चंडीगढ़ से दिल्ली गया था, दिल्ली से फिर वहाँ पर। जब आपको वहाँ पर रिसीव करने आए तो कैसे लोग दिखे आपको, कैसा लगा कि जैसे आपको लेने आए होंगे, टैक्सी करके आए थे, कैसे आए थे लोग? सर जो मुझे लेने आए थे, जब मैं वहाँ थाईलैंड में उतरा तो उन्होंने मुझे बोला कि जो मेरा फॉलोअप कर रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ लोकल कहीं कोई भी किसी भी होटल में रुक जाओ एयरपोर्ट के आसपास। तो मैं वहाँ फर्स्ट होटल में रुका और मुझे नाम नहीं याद है उस होटल का। तो मैं उस फर्स्ट होटल में रुका और उन्होंने मुझे रात को 3 बजे, मतलब सुबह सुबह जब अंधेरा होता है, तो उन्होंने मेरे को उठा लिया वहाँ से। मतलब उन्होंने बोला कि हाँ आप अपने कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ आने के लिए। तो उन्होंने अंधेरे अंधेरे में पूरा थाईलैंड क्रॉस करा दिया। जब थाईलैंड के जंगलों में पहुँचने लगे तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये गलत है, क्योंकि कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो तो वो, और हमें थाईलैंड बोला गया था तो थाईलैंड में जंगलों का से कोई लेना देना नहीं है। तो तब मैंने वो किया कि हाँ तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं कुछ, तो वो लैंग्वेज नहीं समझते थे और उसके बाद फिर गन पॉइंट पे हमें रख लिया। गन पॉइंट पे रख लिया, लेकिन तो जब गन पॉइंट पे रख लिया आपको कैसे लगा भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है या कुछ ऐसा? उस समय का दौर थोड़ा बताएंगे दर्शक, क्योंकि आजकल का जो दौर है अगर देखा जाए तो आप एक वो किस्मत वाले होंगे कि आप बहुत अच्छी तरह घर पहुंच गए और सरकार की एक बहुत बड़ा कदम है कि सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है, भारत सरकार की मदद से आप आज अपने घर में अपने परिवार के साथ हो। तो उस तरह का दौर जब तेरे को गन पॉइंट पे आपको रखा गया तो उस तरह का दौर आपको क्या लगा? सर वहाँ पे हमारे पास जंगल में ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने गन पॉइंट पे हमें रख लिया तो हम उनके साथ जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन अगर हम कुछ भी कोशिश करेंगे तो वो सीधा शूट कर देंगे और सीधा वो हर बात पे सीधा सिर्फ गन ही दिखाते थे। तो उसके बाद हम एक तरह से किडनैप थे। तो जैसे आप बता रहे किडनैप थे, वहाँ पे काम किस तरह का क्या कराया जाता था और कब तक आपको क्या सैलरी दी गई थी? सर वहाँ पे जब मैं गया तो हमारा जो काम होता था वो लोगों को ढूंढने का काम होता था फेसबुक और टेस्ट के माध्यम से। और सैलरी का ऐसा था सर, जब उनका मन होता था तो सैलरी देते थे, जब उनका मन नहीं होता था तो वो सैलरी नहीं देते थे। सैलरी नहीं देते थे, लेकिन उसके बाद आपका घर तक संपर्क कैसे हुआ? फ़ोन आपके थे आपके पास या नहीं थे? सर फ़ोन मेरा शुरू में उन्होंने फ़ोन ले लिया था
ताकि वो अपना जितना भी चैट हिस्ट्री है या जो भी उनके साथ का सबूत है उससे हुई बातचीत का वो सब मिटा सके। उन्होंने फ़ोन ले लिया था और मेरा फ़ोन करीब 1 महीने बाद मेरे को फ़ोन दे दिया गया था। फिर मैं बात कर रहा था और बीच में बात करने के लिए मतलब जो साथ में होते थे उनके फ़ोन से मैं फैमिली के से बात कर लेता था बीच बीच में और बता देता था कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि फैमिलीज़ ये सब चीज़ से अवेयर नहीं है सर। और फैमिली और बच्चा और फैमिली मतलब ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे बोल के जाते हैं वहाँ जिनको पता ही नहीं होता कि हाँ फैमिली को कि मतलब कहाँ है हमारा बच्चा। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक सबसे बड़ा, आप तो शादीशुदा हो? नहीं सर, अभी देखो उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 27 साल से। 27 साल की है। तो जिस तरह का वो दौर आपका सैलरी का तो रहा, तो जैसे फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को शेयर करते थे, और उन कौन लोग थे जिनके साथ, क्या ऑफिस टाइप था या किस तरह का था उनका, या अकेले अकेले ऐसे ही ऑफिस बना रखे थे? कंपनी होती थी, कंपनी में हर फ्लोर का एक अपना ऑफिस होता था, ऐसा था सर वहाँ पे। और जो वहाँ पे टारगेट करते थे वो लोग टारगेट करते थे यूएस के लोगों को। हाँ जी, जो यूएस में जो इंडियंस होते हैं और जो यूएस में सेटल हुए हैं वो उनका टारगेट मेन वही होते थे। टारगेट क्या उनसे पैसे करते थे या फिर कोई और स्मगलिंग वगैरह करवाते थे? नहीं सर, उनसे बातचीत करते थे, दोस्ती करते थे और उसके बाद बोलते थे कि मतलब हम ट्रेडिंग करते हैं या ऐसा कुछ, तुम भी हमारे साथ करो। तो वो काम मेरा नहीं था सर, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। अच्छा, आप पूछ भी नहीं सकते थे, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन, आपने सिर्फ जो भी आपके पास कस्टमर आया वो वहाँ तक पहुँचाना होता था सिर्फ? हाँ जी, हमने कोई भी थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करने की कोई वो नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। अगर हम कुछ भी पूछते थे उनसे तो मतलब वो पनिशमेंट होती थी, मारपीट होती थी, वो सब कुछ भी कर सकते थे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कुछ पूछने की। क्या सागर ऐसा हुआ कि आपसे अनजान पने में कोई ऐसी होगी, आर्गुमेंट कर दिया हो या आपके साथ कोई पनिशमेंट की हो या मारपीटाई की हो? पनिशमेंट सर ऐसा था कि पनिशमेंट मैं डेली करता था, और वहाँ पनिशमेंट मैंने इतनी दी है कि मेरे पास यहाँ से हाफ पैरालाइज टाइप हो गया था। मैं एक बार में खड़े नहीं हो पाता था, एक बार में बैठ नहीं पाता था। तो ऐसा था कि पनिशमेंट बहुत ही है। वो पनिशमेंट के लिए लोग वही होते हैं या उन्होंने आगे अपने गुर्गे रखे होते हैं? गार्ड्स होते हैं सर, हर लाइन, मतलब अगर फॉरनर्स 5 लाइन में बैठे हैं तो हर लाइन के लिए 2 गार्ड्स बैठते थे। अच्छा। हाँ, वो सारे इकट्ठे होकर ही पनिशमेंट करवाते थे, पनिशमेंट कराते थे। लेकिन क्या वहाँ की जो पुलिस है या किसी लोगों से आपने संपर्क करने की कोशिश की? सर वहाँ के लोकल पुलिस, मिलिट्री सब ऐसा लगता है कि सब मिले हुए हैं, क्योंकि अगर आप पार्क के बाहर कोई भी फॉरनर अगर दिख जाता है तो वो दूसरे पार्क में ले जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र मतलब कहाँ भेज देते हैं? वो एक पार्क से अगर उन्हें आप बताएंगे कि हाँ मैं इस पार्क से आ रहा हूँ, वो आपको दूसरे पार्क में भेज देंगे। अच्छा। हाँ जी। तो जिस तरह अब घर वालों ने आपसे कैसे संपर्क किया कि आप बहुत ज़्यादा एक पीड़ा में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तो घर वालों से कैसे संपर्क किया? सर मैं नॉर्मल ही बताता था कि हाँ काम है, ये है वो है, क्योंकि हमें पता था कि मिलिट्री की रेड पड़ने वाली है और हम घर चले जाएंगे सही सलामत। तो मेरा ऐसा था फैमिली के साथ कि हाँ मैं यही बोलता था कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने बोला कि हाँ मैं सही सलामत घर पहुँच गया। जैसे कि घर में आपकी भारत सरकार तक बात पहुंचाई गई है कि आपको किडनैप, एक इंडियन युवक को किडनैप किया गया और उसे काम करवाया जा रहा है तरीके से। तो शिकायत आपने कहाँ कहाँ दी थी, किन किन विभाग से मिले थे आप? सर मेरे एक कज़न हैं जिन्होंने शिकायत करी थी मेरी, और इंडियन मिनिस्ट्री से शिकायत कर रखी थी, म्यांमार की लोकल एम्बेसी कर रखी थी, थाईलैंड एम्बेसी कर रखी थी, और म्यांमार की लोकल पुलिस को कर रखी थी। तो फिर अब तो आप इस अपने आज परिवार में साथ शामिल हो, तो इसको अब जो आने वाले जनरेशन है या फिर कुछ आपकी एज के है, तो उनको अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे कि जिस तरह आप माफ़ी कहूँगा, उसके माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से कहेंगे हम, सोशल मीडिया में आजकल ऐसे प्लेटफार्म है, ऐसी वेबसाइट होती है, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? मैं सभी लोगों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं अपने इंडियन लैंग्वेज में बोलता हूँ कि भाई देखो, 2 पैसे कम कमा लो, इंडिया में रह लो, ठीक है, प्लस में रोज़ आपके पास अपनी फैमिली का फेस देखने का ऑप्शन है, ठीक है,
बाहर जाते हो आप, आपसे अगर आपको 18 घंटे भी, मैंने खुद 18 घंटे काम किया है, ठीक है, अगर आपको वो कह दे कि 24 घंटे काम करना है तो आपको 24 घंटे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा है 2 पैसे कम कमाओ, अपना घर रहो और फैमिली के साथ रहो, खुश रहो। तो सोशल मीडिया को लेकर बताएंगे जरा जी। तो सोशल मीडिया पर आजकल जनरेशन है सोशल मीडिया पे बिजी रहती है, कहीं ना कहीं उनके चुंगल में फंस जाती है, या ब्लैकमेलिंग को लेकर कहें या फिर थ्रेटबाजी को लेकर कहें, वो भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दें, क्योंकि आपके माध्यम से आप एक परिवार में, सुख शांत परिवार में आज अपने घर पे हो, तो जिस तरह आजकल की पीढ़ी है कहीं ना कहीं चुंगल में फंस जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला देखने को मिल जाता। तो सोशल मीडिया किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस जाल में फंसे थे? सबसे पहले तो टेलीग्राम पे आपको कोई भी अननोन लिंक आए या कोई भी अननोन पर्सन अगर आपको कांटेक्ट करे, अगर आपको अननोन पर्सन कोई भी कांटेक्ट करे तो उससे अच्छे से पहले जानो, ठीक है। जब तक वो आपको भरोसेमंद ना लगे, जब तक आपको वो भरोसेमंद ना लगे तब तक कुछ भी नहीं करना है आपने, ठीक है। आप उसको परखते रहो। और सबसे पहले तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने वाले से आप कभी भरोसा ही मत करो। और रही बात, अपने फेसबुक पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैंने भी सुना है इधर आने के बाद। आप इनके तीन पॉइंट्स होते हैं। पहले आपको वो झांसा देते हैं कि आपको ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब देंगे, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा एक वायरल चल रहा है कि आपको कोई भी यूट्यूब की वीडियोस उठा के कुछ टास्क देते हैं आपको, और उसके बाद बोलते हैं कि आप परफॉर्म करो, स्क्रीनशॉट्स भेजो, आपको पेमेंट करी जाएगी। वो आपको पेमेंट भी करते हैं, आपको 1 पेमेंट करेंगे, 2 पेमेंट करेंगे। जब वो पेमेंट चली जाती है 10,000 11,000, वो पेमेंट आप कर तो दोगे इधर से, पर उधर से रिवर्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा अलर्ट रहें। और सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया है कि आपको 90% अपना माइंड एक्टिव करके चलना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ फेक है। सागर, आपको एयरपोर्ट से घर में मैसेज दिया गया था, आपको क्या विभाग के कोई पंचकुला से कोई विभाग अधिकारी भी दिया था? सर, पंचकुला से एक राजीव भी थे जिन्होंने मुझे दिल्ली से यहाँ तक घर तक ड्रॉप किया था, बहुत अच्छे नेचर के थे। क्या अधिकारी थे कोई भी? हाँ जी, अधिकारी थे, मुझे याद तो नहीं है वो किसी के अधिकारी थे, पर उनका नाम मुझे याद है कि उनका नाम राजीव था। और बहुत अच्छे थे उन्होंने, मतलब मैंने 2.5-3 महीने जितना भी सफ़र किया, मैंने जब उनसे बात की तो मुझे लगा कि मैं अपने इंडिया पहुँच चुका हूँ फाइनली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बातचीत करके, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को घर तक छोड़ दिया। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, हरियाणा सरकार को? मैं हरियाणा सरकार को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी फैमिली के पास मुझे वापस वो कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब ने वापस घर सही सलामत घर वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। और मैं उनकी हरियाणा सरकार की मदद से, और जो इंडिया गवर्नमेंट है उसकी मदद से, इंडियन आर्मी की मदद से, एयरफोर्स की मदद से जब हम घर पहुँचे हैं, तो मैं सरकार को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगा। तो देखा होगा आपने, ये थे हमारे साथ सागर शर्मा, जो बहुत ही ज़्यादा आज अपने परिवार में सुख शांति के साथ अपने परिवार में पहुंच गया है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हालांकि इन्होंने बताया कि वहां पर उस अधिकारी का नाम नहीं पता। पंचकुला प्रशासन की बात करें, यहाँ से एक अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट इनको लेने गया था, और वहाँ से उनको सिर्फ सही सलामत घर पहुँचकर फिर उन्होंने अपनी घर यहाँ से उसको छोड़कर अपने कार्यालय पर पहुँचे हैं। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।